नमस्कार। कभी सोचा है कि जो शहर आज भारत की धड़कन है, वो कभी सिर्फ 7 छोटे अलग थलग टापू हुआ करता था। आज हम मुंबई की इसी अविश्वसनीय कहानी को जानेंगे। 7 द्वीपों से एक महानगर बनने का ये अद्भुत सफर। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? पानी से घिरे ये 7 टापू आज के इस जगमगाते मुंबई में बदल कैसे गए? चलिए इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एकदम शुरू से, उस जमाने से जब यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बल्कि सिर्फ 7 द्वीप थे जो अरब सागर में बिखरे हुए थे। जी हाँ, ये थे वो 7 द्वीप: इस्ला, मझगांव, वर्ली, माहिम, परेल, बॉम्बे और कोलाबा। जरा कल्पना कीजिए, लगभग 2000 साल पहले यहाँ कोड़ी मछुआरों की बस्तियां हुआ करती थीं, जिनका पूरा जीवन समंदर पर ही निर्भर था। और पता है, इस शहर की पहचान ना इसके 2 नामों में छुपी है। एक तरफ है मुंबई, जो यहाँ की स्थानीय देवी मुंबा देवी के नाम से जुड़ा है, ये इसकी जड़ों को दिखाता है। और दूसरी तरफ है बॉम्बे। ये नाम पुर्तगालियों ने दिया था बॉम बाहिया, यानी खूबसूरत खाड़ी, जो इसके बाहरी प्रभाव को दिखाता है। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है यूरोपीय शक्तियों की, जिन्होंने इन द्वीपों का नक्शा और तकदीर दोनों ही हमेशा के लिए बदल दिए। यहाँ सत्ता का खेल बहुत तेजी से बदला। पहले स्थानीय शासक, फिर गुजरात के सुल्तान, फिर 1534 में पुर्तगाली आ गए, और फिर 1661 में कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया, जब यहाँ ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। लेकिन अंग्रेजों को ये द्वीप मिले कैसे? यकीन मानिए, ये किसी जंग में नहीं जीते गए थे। इन्हें एक शाही शादी में दहेज के तौर पर दिया गया था। सोच सकते हैं, एक भविष्य का महानगर दहेज में दे दिया गया। इतिहास का ये मोड़ बहुत बहुत बड़ा था। इसी दहेज ने उस ब्रिटिश प्रभाव की नींव रखी, जो इन बिखरे हुए द्वीपों को एक आधुनिक शहर की शक्ल देने वाला था। और ब्रिटिश राज के आते ही बॉम्बे ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ये देखते ही देखते एक कमर्शियल पावर हाउस बन गया। एक साल 1853, ये साल भारतीय इतिहास के लिए बेहद खास है। कोई अंदाजा है 1853 में ऐसा क्या हुआ था जिसने बॉम्बे की किस्मत ही बदल दी? 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन ने बॉम्बे से ठाणे तक का सफर तय किया। और यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इसने बॉम्बे को पूरे देश से जोड़ दिया, और इसके विकास को तो जैसे पंख ही लग गए। तो देखिए सब कुछ कैसे जुड़ रहा था। ट्रेनें कच्चा माल ला रही थीं, कपड़ा मिलें उसे तैयार कर रही थीं, और बंदरगाहों से वो माल दुनिया भर में जा रहा था। इन सब ने मिलकर बॉम्बे को भारत का इंडस्ट्रियल हब बना दिया। लेकिन जहां एक तरफ फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आजादी की चिंगारी भी यहीं सुलग रही थी। बॉम्बे अब स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा था। इस शहर की सड़कों पर अब राजनीतिक चेतना की लहर दौड़ रही थी। बड़ी बड़ी रैलियां, मजदूरों के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन, सब कुछ यहीं से हो रहा था, जिसने इसे आजादी की लड़ाई का दिल बना दिया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1942 का ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत भी इसी शहर बॉम्बे से हुई। इस एक आंदोलन ने बॉम्बे का नाम आजादी की लड़ाई के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब सीधा आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि वो 7 द्वीप आज क्या बन चुके हैं। आजादी के बाद एक और अहम साल आया 1960। जब महाराष्ट्र राज्य बना तो बॉम्बे को आधिकारिक तौर पर इसकी राजधानी घोषित किया गया, जिसने इसे एक नई प्रशासनिक पहचान दी। और आज का मुंबई देश का पावर हाउस है। सोचिए, यहीं देश का पैसा कंट्रोल होता है रिजर्व बैंक से। यहीं शेयर मार्केट की धड़कन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सुनाई देती है। बड़े बड़े कॉरपोरेट यहीं से चलते हैं। और हां, सपनों की फैक्ट्री बॉलीवुड भी तो यहीं है। ये शहर सचमुच देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जान है। लेकिन पैसों और ग्लैमर से भी बढ़कर मुंबई की असली आत्मा बसती है इसकी विविधता में। यह एक ऐसा शहर है जहां आपको पूरा भारत एक जगह मिल जाएगा। हर राज्य, हर धर्म, हर भाषा के लोग यहां एक साथ रहते हैं, और यही चीज इस शहर को सबसे खास बनाती है। तो 7 द्वीपों से दुनिया के सबसे जिंदा दिल शहरों में से एक बनने का यह सफर वाकई कमाल का है ना? इसने इतिहास के कई दौर देखे हैं। अब सवाल बस एक है, इस शहर की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा?